हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके पढ़ाई भी अच्छे चल रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें के अभ्यास प्रश्नों की। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम 2025-26 के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दिया है। साथ ही साथ आपकी हिंदी विषय, विज्ञान विषय, वो क्लासेस भी चल रही है। तो वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, बात करें सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न पेज नंबर 105 पर आपके दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, वेद क्या है और इसका संदेश क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है कि वेद क्या है और वेदों के अंदर क्या संदेश दिया हुआ है, यह हमें बताना है। तो देखें इसका उत्तर। तो जो वेद शब्द है वो विद से आया है। कहां से आया है? विद से। और जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी इस विद शब्द का जो ज्ञान है वो क्या है? वो है, विद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है विद्या से, है ना। वास्तव में 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी मानी गई है? 4 मानी गई है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाएगा कि वेदों की संख्या कितनी है और उनके नाम बताओ। तो वेदों की संख्या 4 है और नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थववेद। ये भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है और वस्तुतः विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है। यानी ये भारत के तो सबसे प्राचीन है, लेकिन दुनिया की नजर से अगर हम देखें तो दुनिया के जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें भी वेदों का नाम शामिल है। इन्हें हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इन्हें हिंदू धर्म के सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ये तो होगी वेदों की जानकारी की वेद क्या है। अब वेदों का संदेश क्या है? तो वेदों के अंदर जो संदेश दिया हुआ है वो मुख्य रूप से सत्य, धर्म, ज्ञान और ब्रह्मा यानी ईश्वर के साथ इंसान के जो संबंध है उन संबंधों पर आधारित है। यानी वेदों के अंदर सत्य, धर्म, ज्ञान और ईश्वर के साथ जो इंसानों का संबंध है उन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। वेदों के अंदर जीवन के हर एक पहलू को समझाने की कोशिश की गई है, जैसे धर्म, मुक्ति, विश्वास और पूजा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति समाज, संस्कृति, मानव जीवन के उत्थान के लिए नियम और आदर्श, इन सभी की बात इन वेदों के अंदर की गई है। तो यहां हमने क्या जाना कि वेदों के अंदर जो मुख्य रूप से संदेश दिया हुआ है वो किन चीजों पर आधारित है? सत्य, धर्म, ज्ञान और ईश्वर के साथ एक इंसान के क्या संबंध है, उन बातों पर यहां पर जो वेद है उनके अंदर बातें की गई है। जैसे वेदों के अंदर धर्म, मुक्ति, विश्वास, पूजा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति समाज, है ना, भक्ति समाज और संस्कृति, इसके अलावा मानव जीवन के उत्थान के लिए नियम और आदर्श, इन सभी की बात की गई है वेदों के अंदर, है ना। कुल मिला के एक इंसान के जीवन के हर पहलू को समझाने की कोशिश की गई है वेदों के अंदर कि कैसे एक इंसान अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। ठीक, आगे बढ़े हम। प्रश्न संख्या 2, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कौन सी नई विचारधाराएं उभरी और उनके मूल सिद्धांत क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 1000 बीसी से पूर्व भारत में कौन सी नई विचारधाराएं पनपी या उभरी और उनके मूल सिद्धांत क्या थे। तो देखो, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उभरी गई नई विचारधाराओं में वेदांत यानी जो वेद है वो, योग विद्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल है। और उनके जो मूल सिद्धांत है वो परस्पर संबंध, कर्म, पुनर्जन्म, अहिंसा और आध्यात्मिक अनुभूति है। यानी इन सभी सिद्धांतों अथवा विचारधाराओं में किसकी बात की गई है? ईश्वर और मानव के बीच परस्पर संबंध की, मानव के कर्मों की, पुनर्जन्म की, अहिंसा की और आध्यात्मिक अनुभूति यानी भक्ति के मार्ग की बात की गई है। जैसे यहाँ पर जो पहला चित्र है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और आपका जो दूसरा चित्र है ये चित्र है आपके जैन धर्म से संबंधित, है ना। आगे बढ़े हम। तीसरा प्रश्न,
कि लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। लोक और जो जनजातीय परंपरा है, जो प्रत्येक गांव समाज के अंदर अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं बनी हुई है, उनका भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, वो आपको बताना है। तो देखो, लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविधता से भरपूर बनाया है। लोक जीवन और जनजातीय जो परंपरा है, उन्हीं परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को काफी समृद्ध और विविधताओं से भरपूर बनाया हुआ है। ये परंपराएं भारतीय समाज के जनजीवन, धार्मिक आस्थाओं, सांस्कृतिक उत्सवों और कलात्मक अभिव्यक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये जो भारतीय समाज की परंपरा है, ये भारतीय समाज के जनजीवन से, चाहे उनकी धार्मिक आस्थाओं से, सांस्कृतिक उत्सवों से या कलात्मक अभिव्यक्तियों को क्या करती है, व्यक्त करती है। और चूंकि अनेकों जनजातियां होने के कारण उनकी संस्कृति में अलग अलग भिन्नता भी पाई जाती है। भारत में अलग अलग जनजातियां पाई जाती है और अलग अलग जनजातियों के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग उनके वेशभूषा है, उनकी परंपराएं हैं। तो इन सभी चीजों ने भारत की संस्कृति के अंदर एक विविधता पैदा की है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। और एक जनजाति क्या है? जनजाति एक सामाजिक समूह है जो हमारे राज्य के विकास के पहले से भी क्या था, काफी अस्तित्व में था। ठीक, आगे बढ़े हम प्रश्न संख्या 109 पर। आइए ढूंढते हैं, क्या आप ऐसे समाज के लिए शब्द जानते हैं जहां लोग अपने नेताओं का चयन करते हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति से लोगों को क्या लाभ हो सकता है? अगर वे ऐसे नेताओं के अधीन रहते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं चुना है तो क्या हो सकता है? संकेत, शासन और लोकतंत्र विषय में आप जो सीख रहे हैं उस पर दोबारा विचार करें और अपने विचार 100 से 150 शब्दों के पैराग्राफ के अंदर लिखना है। तो यहां पर कुल मिला के 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या आप ऐसे समाज के लिए शब्द जानते हैं जहां लोग अपने नेताओं का चयन करते हैं? तो देखो, ऐसा समाज जहां पर लोग अपने नेताओं का चयन करते हैं उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों को अपने हितों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को चुनने की शक्ति होने से क्या होता है? जनता को लाभ होता है। यह प्रणाली जवाबदेही को प्रोत्साहित करती है। कौन? लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि नेताओं को सत्ता में बने रहने के लिए अपने मतदाताओं की जरूरतों और चिंताओं का जवाब देना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र है वो नागरिकों के बीच भागीदारी और स्वामित्व की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिससे शासन प्रक्रिया में अधिक लोग क्या होते हैं, जिससे वे शासन प्रक्रिया में, यानी जो आम लोग हैं, जिसकी वजह से वो शासन की उस प्रक्रिया में अधिक शामिल होते हैं। यदि लोग ऐसे नेताओं के अधीन रहते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं चुना है तो फिर वे सरकार से अलग थलग महसूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? असंतोष और संभावित अशांति पैदा हो सकती है। यानी जो लोग हैं, यदि लोग ऐसे नेताओं के कंट्रोल में रहेंगे जिनको उन्होंने चुना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वे सरकार से अलग थलग महसूस करेंगे और ऐसी स्थिति में उनके प्रति या सरकार के प्रति उनमें असंतोष और अशांति पैदा हो सकती है। और ऐसे जो लोग हैं, वो ऐसे जो नेता हैं, वो लोगों की भलाई को प्राथमिकता नहीं दे सकते, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नीतियां बनती है जो जनता की जरूरतों अथवा इच्छाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसके विपरीत एक लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को वो बढ़ावा देती है, जो एक अधिक न्यायपूर्ण और स्थिर समाज में क्या करती है? योगदान देती है। तो कुल मिला के हमें एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चुनना चाहिए जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं और वो जनता की जरूरत के अनुसार निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, ताकि समाज में निष्पक्षता बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा हो। ये सारी चीजें एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ही संभव है। आगे बढ़े हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 110 पे। क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी या पढ़ी है जिसमें कोई महत्वपूर्ण संदेश दिया गया हो? इससे आपको क्या मूल्य सिखाए गए? प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी कहानी सुनी या पढ़ी है जिसमें जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संदेश दिया गया हो? तो देखें यहां पर, हाँ, मैंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी है जो महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ऐसी एक कहानी है भेड़िया चिल्लाने वाला लड़का।
इस कहानी में एक युवा चरवाहा लड़का गांव वालों को यह दिखावा करके धोखा देता है कि एक भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है, जबकि वहां पर कोई भेड़िया नहीं है। वह ऐसा कई बार करता है, लेकिन जब एक बार असली भेड़िया दिखाई देता है तो वह मदद के लिए लोगों को पुकारता है, तो गांव वाले उस पर विश्वास नहीं करते हैं और भेड़िया उसकी भेड़ों पर हमला कर देता है। और यह कहानी यह सिखाती है कि ईमानदारी महत्वपूर्ण है और झूठ बोलने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह दर्शाता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो लोग शायद आप पर भरोसा न करें, भले ही आप सच बोल रहे हो। यदि आपने पहले झूठ बोला है और लेकिन कभी कभार अगर आप सच बोल भी देते हैं तो आपकी उन पुरानी घटनाओं की वजह से लोग आपके सच पर भी भरोसा नहीं करते हैं। सबक सच बोलने के बारे में है और ऐसे आपके कार्य दूसरों के साथ विश्वास को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि आपको हमेशा सत्य बोलना है। यदि आप झूठ बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग एक बार दो बार आपका भरोसा कर ले, लेकिन अगली बार ऐसा होगा कि आप सच बोल भी रहे होंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 115 पर। उपरोक्त पैनल में बुद्ध को किस प्रकार दर्शाया गया है, इस पर चर्चा करें। इस चित्र के अंदर बुद्ध को किस प्रकार दर्शाया गया है। लगभग 18 वर्ष पुराना ये एक पत्थर के ऊपर बनी हुई कलाकृति है, जिसमें जो बुद्ध है वो उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। तो देखें यहाँ पर बुद्ध को एक पत्थर के पैनल पर दर्शाया हुआ है जो लगभग 1800 साल पुराना है। इसमें बुद्ध को शिक्षा देते हुए या उपदेश देते हुए दिखाया गया है। चित्रण एक शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका पर जोर देता है। ये जो चित्र है बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और वो एक आध्यात्मिक ज्ञान है वो अपने अनुयायियों को दे रहे हैं, जो उनके अनुयायियों से घिरा हुआ है। यानी जो बुद्ध है वो चारों तरफ अपने चाहने वाले अनुयायियों से घिरे हुए हैं जो उनकी शिक्षाओं के प्रति सौकस है। यह दृश्य प्रतिनिधित्व बुद्ध के शांत और प्रबुद्ध आचरण को क्या करता है, उजागर कर रहा है, जिसमें बुद्ध लोगों का क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो ज्ञान, शांति और करुणा का प्रतीक है। और ये जो कला करती है ये बुद्ध की शिक्षाओं के सार और उनके शिष्यों पर उनके प्रभाव को दर्शाती है, जो उनके ज्ञान और आंतरिक शांति के संदेश को फैलाने के महत्व को क्या करती है, दर्शाती है। यानी कुल मिला के ये जो आकृति है वो ये शिक्षा दे रही है कि बुद्ध है वो अपनी शिक्षाओं का सार या जो अपना ज्ञान है वो अपने अनुयायियों के बीच में फैला रहे हैं, ठीक है, ताकि शांति स्थापित हो और उनके जो अनुयायी है वो बुद्ध के इस ज्ञान को आगे फैला सके, ताकि समाज के अंदर आंतरिक शांति का संदेश फैले और समाज में शांति का वातावरण बना रहे। आगे बढ़े हम। क्या आप भारत के कुछ राज्यों या अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है? इन्हें विश्व मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास भी करें। तो देखो भारत के कुछ राज्यों की बात करें तो भारत के अंदर जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर लद्दाख, महाराष्ट्र जिसमें नागपुर जैसा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, वहां पर बौद्ध धर्म हमें आज भी देखने को मिलता है। वही बात करें विश्व की तो विश्व के अंदर जो देश है थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया, इन देशों के अंदर बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म के रूप में आज भी माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है ऊपर दिए गए पैनल नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से हैं, उसको देखिए, इसमें क्या खास बात है और इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है। इस चित्र को देखना है और बताना है कि इसमें खास बात क्या है और इस चित्र के माध्यम से क्या संदेश यहां पर दिया जा रहा है। देखो पैनल के अंदर शेर और गाय को एक ही बर्तन से पानी पीते हुए दिखाया गया है और यह बात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि ये दोनों प्राकृतिक दुश्मन है, फिर भी इन्हें एक साथ यहाँ पर चित्र के अंदर दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर एक ये शेर है और दूसरी तरफ आपकी गाय है, ये दोनों एक ही पानी का पात्र है और उसमें पानी पी रहे हैं। तो यहाँ पर ये चित्र एक विरोधाभास स्थिति दर्शा रहा है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी ये एक पात्र के अंदर पानी पी रहे हैं। पैनल में दर्शाया गया है कि यदि प्राकृतिक शत्रुओं के साथ दया और सम्मान का व्यवहार किया जाए तो वे भी शांतिपूर्वक साथ साथ रह सकते हैं। ये चित्र क्या बता रहा है कि यदि जो प्राकृतिक शत्रु है उनके साथ भी यदि दया और सम्मान का व्यवहार दिखाया जाए तो वे भी शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगला यहां पर क्या पता चल रहा है कि यह सभी जीवित प्राणियों के आपसी संबंध और
प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व को दर्शाती है। ये तस्वीर क्या दर्शाती है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो आपस में आपसी संबंध और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं। ये तस्वीर हमें ये जानकारी दे रही है। अगला है प्रश्न गतिविधियां और परियोजनाएं, यानी आपके अभ्यास प्रश्न उत्तर जो पाठ के पीछे दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप नचिकेता होते तो यम से क्या प्रश्न पूछना चाहते, उन्हें 100 से 150 शब्दों के अंदर लिखें। अब देखो नचिकेता क्या है, तो ये हिंदू धर्म के अंदर एक पात्र है। क्या है? हिंदू धर्म के अंदर एक पात्र है। जो इस बालक का पात्र है वो है नचिकेता। ये हिंदू धर्म के अंदर एक पवित्र पात्र के रूप में दर्शाया गया है। ये पूछ रहा है यमराज से। तो यदि नचिकेता को यमराज से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता तो क्या प्रश्न पूछता? आपको 100 से 150 शब्दों के अंदर देना है। ये जो आगे चित्र है ये यमराज का है ना। तो देखो, यदि मैं नचिकेता होता तो मृत्यु के देवता यमराज से निम्नलिखित प्रश्न पूछना चाहता। पहला प्रश्न पूछता कि मृत्यु के बाद होता क्या है, जब हमारी मौत हो जाती है उसके बाद क्या होता है। दूसरा प्रश्न होता जीवात्मा क्या है, यानी आत्मा क्या होती है। मैं क्या पूछता? आत्मा क्या होती है। तीसरा प्रश्न मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। मैं तीसरा प्रश्न क्या करता कि हमारी मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है। चौथा प्रश्न पूछता क्या आत्मा भी मृत्यु के साथ मर जाएगी, यदि नहीं तो वह कहाँ जाएगी। प्रश्न पूछता कि क्या आत्मा भी मृत्यु के साथ मर जाती है, यदि नहीं मरती तो वो कहाँ जाती है। और अगला प्रश्न, क्या आत्मा किसी अन्य शरीर के रूप में पुनर्जन्म लेगी। ये सारे प्रश्न मैं किससे पूछता? यमराज से पूछता। आगे समझ में, यदि मुझे यमराज से प्रश्न पूछने का अवसर मिलता तो ये सारे के सारे प्रश्न मैं किससे पूछता? यमराज से जरूर पूछता। आगे बढ़े, दूसरा प्रश्न, बौद्ध धर्म के कुछ मुख्य विचारों की व्याख्या करें और उन पर संक्षेप में टिप्पणी करें। प्रश्न क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के जो मुख्य विचार है उनकी व्याख्या करनी है और उन पर आपको संक्षेप में यानी शॉर्ट के अंदर टिप्पणी करनी है। देखो, बौद्ध धर्म के प्रमुख विचार इस प्रकार है। सबसे पहले 4 आर्य सत्य। वो कौन कौन से हैं? संसार में दुख या पीड़ा सर्वव्यापी है, ये सब जगह व्यापक है। सभी के लोगों के जीवन में दुख या पीड़ा मौजूद है। यह दुख तृष्णा अथवा इच्छा के कारण उत्पन्न होता है। यह दुख किसकी वजह से उत्पन्न होता है? तृष्णा, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा के कारण उत्पन्न होता है। हर इंसान की अलग अलग ख्वाहिश है, वो ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है और यही उसके दुख का कारण है। इच्छाओं के अंत से दुख समाप्त हो सकता है। अगला क्या सत्य है? बौद्ध धर्म के अनुसार यदि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो यदि हमारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी तो हमारे आधे दुख वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। अगला है अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मोक्ष संभव है। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है वो हम आगे जानते हैं। देखो, अष्टांगिक मार्ग क्या है? सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और समाधि। ये सब अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत है। कुल 8 यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं। एक तो हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए, हमारा संकल्प सही होना चाहिए, हमारी वाणी सही होनी चाहिए, हमारे क्रम सही होनी चाहिए, हमारी आजीविका सही होनी चाहिए, हमारे प्रयास सही होने चाहिए, हमारी स्मृति और समाधि ये सही होने चाहिए। ठीक है। अगला है अनित्य। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, अतः हमें परिवर्तन को अपनाना चाहिए। अगला अनात्मन। कोई स्थायी आत्मा नहीं होती, केवल कर्मों का प्रवाह ही चलता रहता है। कोई आत्मा स्थायी नहीं है, केवल हमारे जैसे कर्म है वैसे ही हमारे जीवन का प्रवाह चलता रहता है। कर्म और पुनर्जन्म। व्यक्ति के कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं और उसके पुनर्जन्म का क्या बनते हैं? उसके पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। आगे बढ़े हम, संक्षिप्त टिप्पणी। तो बौद्ध मत का जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव जीवन के दुखों को दूर करना और आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। यहाँ भौतिक इच्छाओं को त्यागना, नैतिक जीवन जीने और ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करने पर जोर देता है। कौन? बौद्ध धर्म। इनकी शिक्षाएं यानी बौद्ध धर्म की शिक्षाएं न केवल धार्मिक बल्कि दार्शनिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें हैं वो हमें बौद्ध धर्म से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उस उद्धरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए जो इस प्रकार है। जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। बुद्ध का एक उद्धरण है कि जल से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता, यानी पानी में नहाने से कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं होता,
कई सारे लोग हैं वो पवित्र नदी में स्नान करते हैं और ये मानते हैं कि हम तो पाप से मुक्त हो गए। तो इस कथन के माध्यम से बुद्ध है वो क्या शिक्षा देना चाहते हैं तो वो हमें यहाँ पर बताना है। जैसे यहाँ पर चित्र भी दिख रहा है जिसमें एक महिला है वो नदी के अंदर क्या कर रही है, स्नान कर रही है और हाथ जोड़ रही है। तो देखें इस कथन का उद्धरण, तो ये उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि सच्ची जो पवित्रता है वो भीतर से आती है, हमारे नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के माध्यम से, न कि पवित्र नदियों में स्नान जैसे बाहरी अनुष्ठानों के माध्यम से। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि हमारी जो सच्ची पवित्रता है वो भीतर से आती है, हमारे नैतिक आचरण और हमारे मानसिक अनुशासन से, न कि पवित्र नदियों में स्नान करने से या बाहरी कर्म कांडों या बाहरी दिखावा करने से। यह केवल कर्म कांडों की तुलना में आंतरिक परिवर्तन और ईमानदारी से अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालता है। यानी बुद्ध का जो ये उद्धरण है ये क्या कहता है कि आप कर्म कांडों का उपयोग मत कीजिए, अपने आप से अपने आप को अंदर से शुद्ध कीजिए और ईमानदारी से अपने कार्य को समाप्ति कीजिए, अपने कार्यों पर ध्यान दीजिए। उसी से आप शुद्ध हो सकते हैं, आप पवित्र हो सकते हैं। आप बाहरी कर्म कांडों अथवा दिखावेपन से जो अलग अलग क्रिया विधि है उन क्रिया विधियों से आप कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए और उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कि जैन धर्म के मुख्य विचार क्या है वो आपको समझाने हैं और उन पर टिप्पणी लिखनी है। तो देखो जैन धर्म के मुख्य विचार क्या है। पहला है अहिंसा। जैन धर्म में हिंसा को सबसे बड़ा पाप माना गया है। किसी भी प्राणी को शारीरिक, मानसिक या वाणी से कष्ट पहुंचाना जैन धर्म में वर्जित है, मनाही है। दूसरी विशेषता अनेकांतवाद। सत्य बहुआयामी होता है, प्रत्येक वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता होती है। तीसरा है अपरिग्रह। अत्यधिक भौतिक संपत्ति का त्याग करने और केवल आवश्यकता अनुसार वस्तुएं रखने पर जोर दिया गया है। जैन धर्म के अंदर ज्यादा से ज्यादा भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने पर मनाही है। आप केवल उतना ही इकट्ठा कीजिए जितनी आपकी आवश्यकता है, इसके अलावा ज्यादा इकट्ठा करने पर वहां पर जोर दिया गया है या गलत बताया गया है। चौथा है क्रम सिद्धांत। मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्म ही उसके जीवन और पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। जैन धर्म के अंदर एक बात की गई है कि मनुष्य के जो अच्छे या बुरे कर्म हैं वो ही उसके जीवन या पुनर्जन्म को डिसाइड करते हैं। अगली विशेषता है मोक्ष मार्ग। सत्य, अहिंसा, तपस्या, आत्मसंयम और ध्यान से आत्मा को शुद्ध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जैन धर्म के अनुसार सत्य, अहिंसा, तपस्या, आत्मसंयम और ध्यान से आत्मा को शुद्ध करके ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बात करें संक्षिप्त टिप्पणी की तो जो जैन मत है वो आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर अनुशासन और नैतिक जीवन पर बल देता है। इनकी शिक्षा क्या है? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह के सिद्धांतों के कारण आज भी प्रासंगिक है और व्यक्तिगत तथा सामाजिक शांति की दिशा में आज भी मार्गदर्शक है। ठीक है, तो ये है आपके जैन धर्म के मुख्य विचार। पांचवा प्रश्न, कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है? कक्षा के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं आंद्रे बेते, उनके कथन पर विचार विमर्श करना है। तो देखो आंद्रे बेते का विचार क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास की शुरुआत से ही और उससे पहले से ही अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में एक दूसरे को प्रभावित करती रही है। यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप पर हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास की शुरुआत से और उससे पहले भी अपने धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। और यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि आदिवासी जो धर्म है वो हिंदू धर्म से प्रभावित रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि हिंदू धर्म न केवल अपने प्रारंभिक चरण में बल्कि अपने पूरे विकास के दौरान आदिवासी धर्मों से प्रभावित रहा है। ये किसका कथन है? ये आंद्रे बेते का कथन है कि जो आदिवासी धर्म है वो हिंदू धर्म से हमेशा प्रभावित रहा है और जो हिंदू धर्म है वो भी आदिवासी धर्म से प्रभावित रहा है। यानी कुल मिला के जातियां और जनजातियां इतिहास में पहले से मौजूद है और ये प्रत्येक धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे से संबंधित है। ये कथन है आंद्रे बेते का। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 6,
अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े हुए त्योहारों की एक सूची बनानी है। तो देखो हमारे स्थानीय क्षेत्र में कौन कौन से देवी देवता और उनसे जुड़े हुए त्योहार है। जैसे दुर्गा माता, तो नवरात्रि के दौरान मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा से संबंधित है। गणेश गणेश जी, तो गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी का पूजन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान आपका कृष्ण उत्सव मनाया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की पूजा दिवाली के दौरान की जाती है और शिव जी की पूजा महाशिवरात्रि के दौरान की जाती है। तो ये अलग अलग त्योहार है जो अलग अलग देवी देवताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है 7वां, कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूहों की सूची बताइए। इनमें से कुछ की परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र या राज्य के अंदर जो जनजातियां पाई जाती है उनकी एक सूची बनानी है और फिर उन जनजातियों की क्या परंपरा, क्या विश्वास है, उनके क्या रीति रिवाज है, उनके बारे में लिखना है। तो देखो बात करें जनजाति की, तो हमारे आसपास के क्षेत्र में भील, गोंड और संथाल ये जनजातियां पाई जाती है। अब बात करें परंपरा की, तो भील है ये प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ नदियां जानवर इनके देवता हैं, पारंपरिक नृत्य और धनुष बाण इनकी पहचान है। फिर बात करें गोंड की, तो प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करते हैं, पर्वत और नदियों को पवित्र मानते हैं, कर्मा और मड़ी जैसे त्योहार ये मनाया करते हैं। फिर बात करें संथाल की, तो सारना धर्म का पालन करते हैं। इसका पालन करते हैं सारना धर्म का, पेड़ों और प्रकृति की पूजा करते हैं। नृत्य और संगीत इनके जीवन का क्या है, अहम हिस्सा है। तो यहां पर हमने जाना कि जो भील, गोंड और संथाल ये हमारे आसपास के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं और इनकी अलग अलग परंपरा और विश्वास या रीति रिवाज है। आगे बढ़े, सही या गलत, आपके सामने कुछ 7 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखो पहला कथन है कि वैदिक ऋचाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये बात भी सत्य है। तीसरा है वैदिक कथन एकम शत विप्रा बहुधा वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है, यह कथन भी सही है। चौथा है बौद्ध धर्म वेदों से भी अधिक पुराना है, यह कथन गलत है। पांचवा है जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ है, यह भी गलत है। छठा है बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, यह बात भी सही है। सातवां है जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित है, तो यह बात भी सही है। तो यहां पर आपका कथन नंबर 4 और 5 ये गलत है, बाकी सब कथन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपकी सामाजिक विज्ञान के अध्याय 7 के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।